तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एचडीएफसी बैंक के क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बारे में। आज के दिन एचडीएफसी बैंक अपने Q4 के रिजल्ट को पब्लिश करेगी। रिजल्ट की टाइमिंग की बात करें तो अक्सर एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट सैटरडे को 2 से 3 बजे के बीच में हमें देखने को मिलते हैं। तो उस टाइम कंपनी के Q4 के रिजल्ट आपको ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा। रिजल्ट से पहले बाजार के एस्टिमेट क्या है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो वही है, एस्टिमेट के हिसाब से नंबर्स हैं या नहीं, और नंबर्स एस्टिमेट के हिसाब से हैं तो अच्छे हैं या फिर ख़राब हैं, उसे भी देखना इंपॉर्टेंट है। तो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि बाज़ार इस कंपनी के अर्निंग्स से क्या उम्मीद कर रही है। तो देखो दोस्तों, अगर हम सबसे पहले बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम के बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है किसी भी बैंक के लिए। नेट इंटरेस्ट इनकम हमें ये बताता है कि इंटरेस्ट से आने वाला इनकम बैंक ने कितना रिपोर्ट किया है, और ये जितना ज़्यादा रहे उतना अच्छी बात है। और इस बार बाजार एंटिसिपेट कर चल रही है कि 4.9% से ग्रोथ देखने को मिलेगा इनके नेट इंटरेस्ट इनकम में। 33,624 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम एचडीएफसी बैंक रिपोर्ट करेगी। और कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि जब कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आप देखोगे स्क्रीनर में, तो वहाँ पर नंबर 87,067 करोड़ का देखने को मिलता है। तो ये नेट इंटरेस्ट इनकम कई सारे लोग मान लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। जो रेवेन्यू है वो टोटल रेवेन्यू है, मतलब एचडीएफसी बैंक कि जितने भी इनकम सोर्स हैं सभी को ऐड कर कर यहाँ पर मेंशन कर दिया जाता है। नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होता है? नेट इंटरेस्ट इनकम सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है किसी भी बैंक के लिए, और हमेशा बाजार की एक्सपेक्टेशन बैंक्स के टोटल रेवेन्यू की नहीं होती है, नेट इंटरेस्ट इनकम की होती है। तो इस वजह से आपको नेट इंटरेस्ट इनकम तो 33,600 दिखेगा, बट टोटल रेवेन्यू 80,000 करोड़ की भी ऊपर दिखता है, क्योंकि एचडीएफसी लिमिटेड जो कि पहले सेपरेट थी अब इसमें मर्ज हो चुकी है, उसकी भी रेवेन्यू को ऐड कर दिया गया है। इस वजह से ये रेवेन्यू इतना ज़्यादा ऊपर दिखता है नेट इंटरेस्ट इनकम के कंपैरिजन में। तो ये चीज़ समझ लो। बाकी अगर हम बात करें एक्सिस डायरेक्ट की एस्टिमेट के बारे में, तो उनकी एस्टिमेट है कि 5.5% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। 33,835 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम दिखाएगा एचडीएफसी बैंक। अब देखो, एस्टिमेट की बात करें तो मल्टीपल डेटा है। मिनिमम आप मानकर चलो कि 33,500 करोड़ तो रिपोर्ट करना है, और नंबर्स अगर अच्छे दिखाने हैं तो 34,000 करोड़ तक का नंबर अगर दिखा देती है एचडीएफसी बैंक अपने नेट इंटरेस्ट इनकम का, तो उसको ज़बरदस्त कंसीडर किया जा सकता है। और नेट प्रॉफिट में तो सीधा 10.5% तक की उम्मीद है कि ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। 19,428 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट कर सकती है एचडीएफसी बैंक अकॉर्डिंग टू एक्सिस डायरेक्ट। उसके अलावा प्री प्रोविज़न, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट के लिए, ये जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी प्रॉफिट में। बट इस बार बाजार उम्मीद कर रही है कि प्रोविज़न 28,352 करोड़ रिपोर्ट होगा, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 7% से ग्रो कर सकता है, और सिक्वेंशली हमें स्टडी रहता हुआ दिख सकता है। तो ये कंपनी की एस्टिमेट थी प्रॉपर। अब जब कंपनी के रिजल्ट आएंगे उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। अभी एस्टिमेट देख लो, ताकि रिजल्ट देखकर आपको समझ आ जाए कि रिजल्ट कैसे देखने को मिल सकते हैं, या एस्टिमेट के हिसाब से नंबर्स अच्छे हैं या खराब है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि रिजल्ट आदि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।